गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर किसी भी लीनियर इक्वालिटी में अगर टू वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी इनइक्वालिटी में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हम उसको डायरेक्टली या मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको हम यूज़ करके हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विच कंटेन्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ को यूज़ करके हम इसकी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे अब यहाँ देखना है, ठीक है। और जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई स्टेप्स लिखा नहीं है कि स्टेप नंबर 1 ऐसा करो वैसा करो, वैसे मैं लिखूंगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप ध्यान देना। तो सॉल्व 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 6, लेट्स सपोज ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली लिखा हो ना लिखा हो, ग्राफिकली ही होगा सॉल्व, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ग्राफिकली लिखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो वी हैव ए लीनियर इनइक्वालिटी, एक लीनियर इनइक्वालिटी है। कितने वेरिएबल्स हैं? देयर आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है, ग्राफिकली ही सॉल्व होगा, लिख भी दिया गया ग्राफिकली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज draw the line 2x + 3y = 6। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, लेस देन और इक्वल टू, कुछ भी लिखा हो वहां पर आप इक्वल टू लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 2x + 3y = 6। ये है क्या? दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? ग्राफ बनाएंगे। और लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या होता है बच्चे? स्ट्रेट लाइन होता है। आपने क्लास 9th पढ़ा होगा, 10th पढ़ा होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, याद आ रहा? उसमें x की वैल्यू कुछ रखते थे, फिर y निकालते थे, फिर y की वैल्यू कुछ रखते थे, फिर x निकालते थे, फिर हम बॉक्स बनाते थे, फिर ग्राफ में हम उन दो पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर दोनों साइड एक्सटेंड करते थे। वही करने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोला? स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? यहाँ इक्वल टू लगा देंगे, और फिर ये जो लाइन का इक्वेशन फॉर्म हो गया है उसका हम ड्रॉ करेंगे ऑन द ग्राफ। फिर से बोल रहा हूँ, इक्वल टू लगा दो, और ये जो लाइन की इक्वेशन है इसका हम, ये जो लाइन की इक्वेशन फॉर्म हुई है इसका हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉट के मतलब लाइन बनाएंगे, सिंपल लैंग्वेज। तो कैसे करते हैं? मैं पूछूंगा 2x + 3y = 6 को आप कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर में? तो उसके लिए अगर कभी भी आपको लाइन बनानी है, कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए यू रिक्वायर 2 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। मान लो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। उसके बाद क्या करते हैं? फिर इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, फिर इधर भी एक्सटेंड करेंगे और इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये प्रोसीजर होता है। तो अगर मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ और द ग्राफ पेपर, तो सबसे पहले वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। तो करना क्या है? सबसे पहले पुट x = 0। सबसे पहले x की वैल्यू वहाँ पर 0 रखो। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 × 0 + 3y = 6। तो ये हो गया 0 + 3y = 6। 0 + 3y is 3y। तो यहाँ से आ गया 3y = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो y = 6 / 3। तो y कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ गया? 2 आ गया। ये एक पॉइंट हो गया। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना लिया था? 0। तो y कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज x इज माई 0, y इज माई 2। ठीक है, एक हो गया। कोई बोलेगा सर आप x की वैल्यू 0 क्यों रख रहे हो? दूसरा नहीं रख सकते हैं क्या? यू कैन पुट एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप x की वैल्यू 0 रखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू 0 रखोगे, तो उसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगा, और फिर आप जब उसको प्लॉट करोगे ऑन द ग्राफ पेपर तो आसानी होगी आपको लाइन बनाने में। अगर आप x की वैल्यू 1, 2, 3 रखते हो उससे भी सही ग्राफ बनेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ग्राफ विल बी नॉट दैट परफेक्ट, आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड। एक पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चे? जैसे मैंने अभी बताया, सेकंड पॉइंट निकालने के लिए या सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए यू नीड टू पुट y = 0। उल्टा करो,
पहली बार मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 ओवर हियर, सो दिस इज 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितने आ गई बच्चे, 3 आ गई। तो पॉइंट क्या होगा, कोई बच्चे का सब पॉइंट इज 0,3, अरे 0,3 नहीं, सबसे पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो x इज माई 3, y इज माई 0, सो पॉइंट इज 3,0। मिल गया, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट चाहिए थे, मुझे 2 पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चे, ड्रॉ करना है। कहाँ पर ड्रॉ करोगे, ऑन द ग्राफ पेपर। कहाँ पर, ग्राफ पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ ग्राफ नहीं है, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको कैसे। तो लेट्स ड्रॉ द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 यूजिंग दिस 2 पॉइंट्स। चलिए, लेट मी मूव, ओके, हाँ, तो चलो लेट मी टेक सम अदर कलर। ऐसे बना देते हैं, दिस इज़ माई x एक्सिस, दिस इज़ माई y एक्सिस। 2 पॉइंट्स लेना है, कौन कौन सा पॉइंट्स था, तो माई पॉइंट्स वेयर 0,2 एंड 3,0, 0,2 एंड 3,0, ठीक है। तो लेट मी टेक अगेन पेन, येलो कलर, ठीक है। तो 0,2 एंड 3,0, लेट सपोज पहले मुझे 0,2 प्लॉट करना है। कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है बच्चे, 0,2। दूसरा पॉइंट क्या था, 3,0। तो पहले का x कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरे का x कोऑर्डिनेट 3 है, पहले का y कोऑर्डिनेट 2 है, दूसरे का y कोऑर्डिनेट 0 है। तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। So this is my 1, this is my 2, this is my 3, 4, 5, अप्रॉक्सीमेटली कर लो। और यहाँ पर कितना होगा, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, दिस इज़ माई 3। ऊपर जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 2 तक है, x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 3 तक है, ठीक है। एंड दिस इज़ माई 0। अच्छा, लेट्स प्लॉट 0,2। 0,2 कहाँ पर होगा, तो अगर किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, if the x coordinate of any point is 0, then that point lies on the y axis। वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा बच्चे, y axis पे लाई करेगा, आपको पता होगा बच्चे। तो 0,2 will be here somewhere, this is my 0,2। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में लिखूंगा ये सब पॉइंट्स। सेकंड इज 3,0। तो देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, then that point lie on the x axis, वो x axis के ऊपर होगा। तो 3,0 will be here, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गई। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है और फिर दोनों साइड एक्सटेंड करना है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। केयरफुल क्या रहेंगे, देखो या तो यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन होगा, क्या होगा बच्चे, कंटिन्यूअस लाइन होगा, या तो यहाँ पर डॉटेड लाइन होगा। कंटिन्यूअस लाइन का मतलब लाइक दिस, डॉटेड लाइन का मतलब लाइक दिस, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, या तो हम इन दोनों को कंटिन्यूअस लाइन से ज्वाइन करेंगे, या तो इसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब कौन सा लाइन से ज्वाइन करना है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इनइक्वालिटी कौन सा है, व्हाट इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, इफ यू सी द क्वेश्चन, हियर वी हैव लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है बच्चे। तो अगर लेस देन और इक्वल टू है तो फिर मैं क्या करूं, तो बात ध्यान सुनना, अगर लेस देन और इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, दैट मीन्स स्लैक इनइक्वालिटी, देन यू हैव टू ड्रॉ कंटिन्यूअस लाइन। एंड इफ यू हैव लेस देन और ग्रेटर देन, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो आपको डॉटेड लाइन बनाना है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो हम कंटिन्यूअस लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे। तो क्या करना बच्चे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे। यू हैव टू ड्रू दिस इन ग्राफ पेपर, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। और थोड़ा ऐसे कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लाइन तो ड्रॉ कर दिया हमने, अब यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, नॉट द इनइक्वालिटी, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। So 2x plus 3y is equal to 6. Let me write 2x plus 3y is equal to 6. ठीक है बच्चे।
अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर? लाइन तो बना दिया है, सब कुछ कर दिया, अब क्या करना है? तो मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था। क्या करना था बच्चे? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था ग्राफिकली। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम ये करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी एक पॉइंट लेंगे इस वाले लाइन पर। हम क्या करेंगे? इस वाले लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट। तो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ देखना, लेट मी चेंज दिस। ठीक है, तो करना क्या है बच्चे? अब मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इस वाले लाइन पर, एक मिनट, हाँ, अगर मैं इस वाले लाइन पर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, लेट सपोज मैं लेता हूँ 3,0। कौन सा पॉइंट लेता हूँ बच्चे? 3,0। लाइन कौन सी थी? लाइन थी मेरी 2x + 3y = 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 2 × 3 + 3 × 0 = 6। तो ये आ गया 6 = 6। ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो वो क्या करेगा? ये जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। गिवन इनइक्वालिटी को क्या करेगा बच्चे? सेटिस्फाई करेगा। तो वो तो पता ही है, अगर हम लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे? हमें अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है, 2x + 3y ≤ 6 का सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। हमें इस लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं लेना है, हमें कुछ और पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर पॉइंट लेंगे तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ग्राफ क्या बना? ग्राफ तो कुछ बना ही नहीं, ग्राफ तो बस ये लाइन हो गई। वो तो ऑब्वियसली होता ही होता है, लेकिन मुझे तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे पॉइंट्स लेने हैं, ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस ग्राफ के ऊपर, मतलब ये लाइन को छोड़कर, इस लाइन को छोड़कर इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट नहीं लेना है, मुझे क्या करना है? कोई और पॉइंट लेना है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है? तो ये पॉइंट है, 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 कोई पॉइंट ले लेंगे। तो चलो हम सबसे सिंपल वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछूँ सबसे अच्छा पॉइंट से कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा पॉइंट होगा 0,0। देखो बच्चे, फिर से कह रहा हूँ, अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा इस ग्राफ के ऊपर, मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर, जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी पॉइंट ले लो, सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है? ये ओरिजिन 0,0। ठीक है बच्चे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट मी राइट हियर, टेक any point on the coordinate axis, या लिख दो take any point on the graph paper या on the graph paper which does not lie on the line, कौन सी लाइन? 2x + 3y = 6। ठीक है, कोई पॉइंट ले लो जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया 0,0। कौन सा पॉइंट ले लिया बच्चे? 0,0। तो वी हैव टेकन ए पॉइंट, हमने एक पॉइंट ले लिया 0,0। तो लेट्स टेक ए पॉइंट 0,0 ले लिया। अब ये 0,0 को क्या करेंगे हम? करना क्या है इसमें? कुछ नहीं। तो हमने 0,0 पॉइंट ले लिया। अब बच्चे क्या करेंगे क्या इसका? अब इसके करने के लिए हम क्या करना है? जो गिवन इनइक्वालिटी है, जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी गिवन है, कौन सा इनइक्वालिटी गिवन है? ये वाली इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी, इसको नीचे लिखो। 2x + 3y ≤ 6। 2x + 3y ≤ 6। ठीक है, पॉइंट ले लिया और हमने जो क्वेश्चन वाला इनइक्वालिटी है यहाँ लिख दिया। अब करना क्या है? इस इनइक्वालिटी, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसमें डालो। क्या करेंगे बच्चे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी में डाल देंगे। मतलब x की जगह रखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट, y की जगह रखेंगे इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर देखेंगे ये वाला जो हमारा इनइक्वालिटी फॉर्म होगा, सॉल्व करने के बाद जो इनइक्वालिटी फॉर्म होगा वो ट्रू है या फॉल्स है।
वो ट्रू है या बच्चे फॉल्स है। तो चलो पहले चेक करते हैं। सो पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस इनइक्वालिटी। तो 2 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हो गया 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ट्रू और फॉल्स? तो 0 क्या 6 से कम होता है? हाँ होता है ना, तो विच इज ट्रू। So that means when I have put the coordinate of 0, 0 in this inequality, तो मेरा ये inequality true हो गया। क्या हो गया बच्चे? ट्रू हो गया। तो ट्रू का मतलब क्या होता है? तो अब ध्यान से सुनना। तो ट्रू का मतलब क्या है बच्चे? ट्रू का मतलब ये है, ट्रू का मतलब क्या है बच्चे, कि जो मेरा सॉल्यूशन होगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन या तो इस लाइन के इधर होगा या तो इस लाइन के इधर होगा। कभी भी हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो उस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो उस लाइन के एक तरफ होगा, इधर होगा, या तो उस लाइन के इधर होगा। मान लो सपोज मेरा लाइन इस तरह से है, तो या तो उसका सॉल्यूशन इसके ऊपर होगा या तो सॉल्यूशन इसके नीचे होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? ऊपर या तो नीचे, वो लाइन इंक्लूड हो भी सकती है या सॉल्यूशन का पार्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन सॉल्यूशन या तो ऊपर या तो नीचे। ऐसा हो गया तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ऐसा हुआ तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है ना? तो कैसे डिसाइड करेंगे सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमने क्या किया था, जब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में हमने पुट किया था, तो इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट था वो ट्रू आ गया। तो ट्रू आने के बाद मैं पूछूं मेरा आंसर क्या होगा, इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर? तो अगर आंसर ट्रू है, आंसर क्या बच्चे? ट्रू है, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा जिधर ये पॉइंट है उसके डायरेक्शन में। क्या मैंने बोला बच्चे? अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू बना रहा है, तो मेरा सॉल्यूशन किधर होगा? जिधर वो पॉइंट है उस डायरेक्शन में। तो ये ओरिजिन इनइक्वालिटी को ट्रू बना रहा था, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा? नीचे की साइड में, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन के नीचे के साइड में है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे शेड कर देंगे, लाइक दिस, इस तरह से हम शेड कर देंगे लाइक दिस। और कभी कभी क्या करते हैं, ये ऐसे एरो नहीं बनाते हैं, इसको नीचे के डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट कर देते हैं। जब बहुत सारे लाइन्स होती है ना बच्चे, तब ये ऐसे ये हम ऐसे शेड नहीं करते हैं, ऐसे एरो नहीं बनाते हैं, हम करते हैं ऐसे, देखो ऐसे करते हैं, और एक इधर एरो बना दिया, एक इधर एरो बना दिया। इसका ये मतलब है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो नीचे के साइड में है। ठीक है? तो मेरा आंसर क्या हुआ? व्हाट इज द आंसर? सो माय आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी इज द शेडेड रीजन एज शोन ऑन द ग्राफ। ठीक है? तो मेरे बच्चे आंसर क्या होगा? ये जो हमारा शेडेड रीजन है वही वाला मेरा आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मैं पूछूं ये लाइन भी, ये जो मेरा लाइन है ये भी मेरा सॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं है? तो जब भी हम यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन बनाते हैं या डार्क लाइन बनाते हैं, तो वो वाला लाइन भी उस सॉल्यूशन का पार्ट होता है। और अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं, देन दैट डॉटेड लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे? तो बस लिख लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज माय फाइनल सॉल्यूशन? तो फाइनली में आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चे, कि द शेडेड सॉल्यूशन, देयरफॉर द शेडेड पोर्शन is the solution for this inequality। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे? जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने बताया। देखो फटाफट करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखो पहला चीज़ क्या करना था, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन को? जो इनइक्वालिटी गिवन है ना, वहाँ पर इस इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है? और ये वाली लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करते थे? सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 रखेंगे और y निकालेंगे। सेकेंड टाइम फिर हम y की वैल्यू 0 रखते थे और हम x निकालते थे, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाती हैं। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते थे। देखो उसके बाद हम क्या करते थे बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते थे। ठीक है? और उसके बाद या तो हम कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, या तो हम कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे,
या तो हम बनाएंगे डॉटेड लाइन, कंटिन्यूस लाइन और डॉटेड लाइन। ठीक है बच्चे, कंटिन्यूस लाइन कब बनाते हैं? कंटिन्यूस लाइन तभी बनाते हैं जब हमारा स्लैक इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और डॉटेड लाइन कब बनाएंगे? जब हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन बना दिया हमने, डॉटेड लाइन ही हमने कंटिन्यूस लाइन बना दिया लाइक दिस। दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया, ज्वाइन करके कंटिन्यूस लाइन बना दिया, और फिर नीचे हमने उस लाइन की इक्वेशन लिखी, इनइक्वालिटी नहीं, लाइन की इक्वेशन लिख दी हमने। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पार्ट है। उसके बाद मैंने बोला था कि इस पूरे ग्राफ पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन दिस लाइन। वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। लाई क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने बताया था, क्योंकि अगर इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले लिया तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे मैंने बोला था, इसका सॉल्यूशन या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। अगर मैं इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले लूँ तो वो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो इस लाइन के ऊपर नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट लेना है इस पूरे ग्राफ के ऊपर, ग्राफ मतलब ये लाइन नहीं, पूरा ग्राफ पेपर के ऊपर, जो इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छा पॉइंट मेरा मुझे लगा 0,0। फिर क्या करेंगे, ये 0,0 का जो कोऑर्डिनेट है वो हम ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? ये ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, और फिर सॉल्व करेंगे। ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। अगर मान लो सॉल्व करने के बाद अगर मेरा रिजल्ट ट्रू आ गया, जैसे यहाँ पर है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा? मेरा सॉल्यूशन जो होगा शेडेड रीजन। क्या होगा बच्चे? शेडेड रीजन। किस साइड में? जिधर पॉइंट लिया था उसी साइड में। और अगर फॉल्स आ गया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चे, ट्रू डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, फॉल्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, बस यही करना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सॉल्व 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्राफिकली। चलिए फटाफट करते हैं इसको आंसर। तो सबसे पहले क्या बताया था? स्टेप नंबर 1, ड्रॉ दी लाइन, ड्रॉ दी लाइन, कौन सी लाइन? 2x माइनस वाई, इस इनइक्वालिटी को हटा दो, इक्वल टू 1। कैसे ड्रॉ करते हैं? सिंपल है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस को उधर भेज दो, y इक्वल टू -1। तो x जब मैंने 0 लिया तो y मेरा -1 आ रहा है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज 0, -1। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 0 इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो पॉइंट क्या आएगा? 1/2, 0। पॉइंट इज 1/2, 0 लाइक दिस। अब इन दो पॉइंट को क्या करना है? इन दो पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है बच्चे, चलो जल्दी से करते हैं। अच्छा, अब हम जो ग्राफ पेपर पर जो प्लॉट कर लेंगे दोनों पॉइंट को, उसको फिर ज्वाइन करेंगे। तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे कि कंटिन्यूस लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो ये बताएगा। अब क्योंकि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है, कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे। ठीक है बच्चे, फटाफट करते हैं। सो लेट मी मूव दिस 0 -1 and 1/2 0। ओके, तो ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। नाउ आई हैव टू यूज सम डिफरेंट कलर, ब्लू लेते हैं। तो 0 -1 है और 1/2 0 है, तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 1/2 तक जा रहा है, मैक्सिमम 1/2 तक जा रहा है। y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम -1 तक जा रहा है, नीचे है। ठीक है, नीचे। तो लेट मी टेक सम पॉइंट्स, मान लो यहाँ पर ले लिया 1, थोड़ा दूर रखते हैं। लेट मी टेक, फिर से बनाते हैं, इट्स नॉट लुकिंग गुड, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ये हो गया, नीचे बनाएंगे थोड़ा सा। दिस इज़ माई x एक्सिस, दिस इज़ माई y एक्सिस। तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा -1, ये हो गया -2। और ऊपर लेंगे जरूरत तो है नहीं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मेरा -1 है, y कोऑर्डिनेट -1 है, ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, -1। 0, -1 कहाँ पर होगा बच्चे? x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -1 है। बिकॉज x कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा? y एक्सिस के ऊपर।
ठीक है, तो 0, -1 इज ओवर हियर। सेकेंड पॉइंट इज हाफ कॉमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हाफ कॉमा 0 कहाँ पर होगा, ये 0 एंड 1 के कहीं बीच में, यहाँ कहीं होगा। दिस इज माई पॉइंट हाफ कॉमा 0। आता है ना बच्चे प्लॉट करना। फिर हमको इसको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, मैंने बताया कंटिन्यूस लाइन, क्योंकि वहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है, और एक्सटेंड कर दो बोथ दी साइड्स। ठीक है, अभी एरो मत बनाओ, एरो छोड़ दो, ऐसे ही बनाओ तो ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, एरो हम जल्दी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, हम जल्दी शेड कर देंगे। ठीक है बच्चे, बना दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब ये बना दिया। अब उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिखो उसके बगल में। सो व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x - y = 1। सो आई एम गोइंग टू राइट 2x - y = 1, कहीं भी लिख लो। ओके, अब क्या करना था, उसके बाद मैंने बोला था कोई भी एक पॉइंट ले लो ऑन दिस ग्राफ विच शुड नॉट लाई ऑन दिस लाइन। कोई भी पॉइंट ले लो ग्राफ पेपर पर जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है, सबसे अच्छा पॉइंट मेरा 0,0 है। ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में 0 है, y कोऑर्डिनेट में 0 है, सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो देखो ये वाला पॉइंट जो है वो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। उसका करेंगे क्या, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट को, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को हम इसमें रखेंगे, जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी में रखेंगे। ठीक है, दिस वन 2x - y > 1। तो करना क्या बच्चे, पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ 0,0 इन 2x - y > 1। ओरिजिनल इनइक्वालिटी में रखना है, उसमें क्या रखना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो देयरफॉर 2 × 0 - 0 > 1। तो 0 - 0 > 1 और 0 इज > 1। ट्रू है या फॉल्स है, हमेशा ट्रू या फॉल्स देखना है। क्या 0 इज > 1, नो। क्या 0 इज इक्वल टू 1, नो। तो दिस इज फॉल्स। क्या हो गया बच्चे, ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो क्या करना है बच्चे, करना क्या है, कुछ नहीं। तो फॉल्स हो गया तो मैंने ये बताया था, अगर फॉल्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, शेड तो करना है किसी रीजन को, या तो हम इधर शेड करेंगे या तो हम ऊपर शेड करेंगे किसी एक रीजन पर। तो किधर शेड करेंगे, पॉइंट कौन सा लिया था, ओरिजिन लिया था, इसी के कोऑर्डिनेट को हमने ओरिजिनल इनइक्वालिटी में रखा था। तो क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ओरिजिनल इनइक्वालिटी को फॉल्स बना रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड बनाएंगे। जिधर ये पॉइंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम शेड कर देंगे। तो हमें इधर नहीं करना है, नीचे करना है। तो बस ऐसे स्केल की मदद से इसे शेड कर देंगे। ठीक है बच्चे, लाइक दिस, इसको हम शेड कर देंगे बस। ठीक है, एंड इफ यू विश यू कैन ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 2 पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था आपका 0, -1, लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। एंड दिस पॉइंट वाज ½ 0, बिल्कुल लास्ट में करना है इसे, समझ में आए के बाद। अब फाइनली लास्ट में हम लिखेंगे द शेडेड रीजन, therefore the shaded region is the solution of this inequality। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, जो भी रीजन हमने वहाँ पर शेड कर दिया, बस वही इसका आंसर होगा। समझ में आई बात बच्चे, कुछ नहीं है। पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स को आपको लेना है, उस लाइन के ऊपर दोनों को ज्वाइन करना है, एक्सटेंड कर देना है, या तो कंटिन्यूस लाइन बनेगा या डॉटेड लाइन बनेगा। उसके बाद पूरे ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो जो उस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करना चाहिए, उसको इनइक्वालिटी में रखेंगे। सेटिस्फाई कर दिया तो जिधर वो पॉइंट है उस साइड में शेड कर दो, सेटिस्फाई नहीं किया अपोजिट डायरेक्शन में शेड कर दो। ठीक है बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे।